हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल नंबर 7.10 करवाने से पहले मैंने सोचा मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बता दूं इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर सोल्यूशन। जो अभी तक आप फाइंड आउट करते आ रहे थे वो था कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, यानी कि जिसमें हमारे पास सिंपल ये डिज़ाइन आता था इक्वेशन का। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास इक्वेशन फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से आती थी, डी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर साथ में वी ऑफ टी, वोल्टेज की एक इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस डी ओवर डी टी वी ऑफ टी प्लस वी ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जिस केस में हमारे पास कह लें इनडायरेक्टली यहाँ पे ज़ीरो होता था वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम निकालते थे, यानी कि वाई सी निकालते थे। तो ये सोल्यूशन उस सूरत हाल में निकलता है जब यहाँ पे ज़ीरो रखा जाता है। ठीक है जी। अब ऐसे केसेस भी आने वाले हैं। 7.10 में एक ऐसा केस है कि यहाँ पे 12 आता है, सप्लाई दी जाती है हमारे सोर्स को। तो उस केस में हमें एक और सोल्यूशन साथ में मिलाना पड़ता है जिसका नाम होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन, वाई पी से उसे प्रेजेंट किया जाता है। तो जो टोटल जनरल फॉर्म सोल्यूशन की बनती है वो इन दोनों के सम के बराबर होती है। ठीक है जी। तो मैं आपको इसकी कंडीशन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल समझे ये इक्वेशन तो आपके पास किसके लिए थे, मतलब अगर सिंपल इस तरह से केस होना तो बस y इज इक्वल टू वाई सी होता है, यानी कि आपका आंसर वाई सी के बराबर होता है जो आप वैसे फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन। अगर आपका ये कह लें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन रही होगी, ये इक्वेशन बन रही होगी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इज इक्वल टू 10। लेकिन 10 हम लिखते ही नहीं है कम्प्लीमेंट्री में। ये तो अब एक मतलब कि कह लें ओरिजिनल टेक्निक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले हेडिंग दे लेनी है फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। ठीक है जी, फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जी। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का मतलब होगा हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के मीन्स में। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन फिर देखें इस तरह से हो गया, स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे जो भी आता है। फॉर एग्जांपल कुछ भी आ जाता है, मैं यहाँ पे चले मिसाल के तौर पे कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास रूट्स रियल एंड अनइक्वल आ जाते हैं, इस तरह से कुछ भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये आ गई है। अब पार्टिकुलर सोल्यूशन किस तरह से, यानी कि वाई पी कैसे निकाला जाएगा, ये हम किसके लिए ले रहे हैं, वी टी के लिए, यानी यहाँ पे वाई का मतलब है वी ऑफ टी। अब देखें वी ऑफ टी का वी ऑफ सी मतलब ये वाई सी तो मालूम हो गया कम्प्लीमेंट्री। अब पार्टिकुलर कैसे मालूम करेंगे, अब आपने फिर से हेडिंग दे लेनी है फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है जी, यानी कि अब पार्टिकुलर सोल्यूशन की बात होने लगी है। अब ये किस तरह से वर्क करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये जो वी ऑफ टी है इसके साथ कोई भी कांस्टेंट है तो उसको यानी कि इनको आपस में बराबर रख लिया जाता है। जैसे देखें वी ऑफ टी इज इक्वल टू 10। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं एक मिसाल दूंगा, कह लिए हमारे पास यहाँ पे होता 5 वी ऑफ टी, यानी इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आपने क्या करना था, यहाँ पे 5 को लेके आना था और वी ऑफ टी इज इक्वल टू यहाँ वैल्यूज निकाल लेनी थी, तो ये 2 आ जाती। तो आपके पास देखिएगा जरा इसकी क्या फॉर्म बनती, वी ऑफ टी इज इक्वल टू, देखें -1 रूट रियल एंड अनइक्वल है, पहले इनकी इक्वेशन लिखी जाएगी। देखें k1 e की पावर माइनस टी, आपको पता -1 मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं आगे टाइम के। अब ये कंडीशन क्या है, ये हमारे पास कंडीशन ओवर डैम्ड है, मतलब काम हो चुका हुआ है। और k2 आना था हमारे पास e की पावर 3t। अब ये कहां पे जाएगा, देखें आगे लिखा हुआ है प्लस वाई पी, यानी कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन में वाई पी यानी कि पार्टिकुलर सोल्यूशन का भी बीच में रोल होगा, तो लिहाजा इसमें प्लस कर दिया जाएगा किसको जी, अपने 2 को। तो ये चीज़ स्टूडेंट आपको समझानी थी और इसमें इतना खास कोई काम नहीं है, तो मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट रूल था इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक अलहदा से वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, तो लिहाजा उसकी वीडियो आपको एज इट एज वैसे ही मिल जाएगी बगैर मतलब के हल किए। तो हम एग्जाम्पल नंबर 7.11 को ज़्यादा ब्रीफ जाके समझेंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।